सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मबुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीयतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक के एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित के अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि चित्त में विक्षेप और अविक्षेप किस प्रकार होता है। चित्त में विक्षेप होना अर्थात राग द्वेष से जो सहित चित्त अर्थात अपना मन या मन मतलब आत्मा, तो राग द्वेष से सहित आत्मा है वो विक्षिप्त है और वो विक्षिप्त है। और अगर राग द्वेष से जो रहित है यानी जिस मन में राग द्वेष नहीं है वो अविक्षिप्त है। और ये राग द्वेष से सहित होकर विक्षिप्त होने का कारण क्या बताया, ये मन विक्षिप्त क्यों हो जाता है। बोलिए स्नेहलता जी। राग द्वेष के कारण, मिथ्यात्व के कारण। राग द्वेष तो खुद ही अपने आप में विक्षिप्त है ना, उसको विक्षेप कह रहे हैं। तो ये राग द्वेष रूप जो विक्षेप है ये क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या बताएं। क्योंकि हम शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अभी जो श्लोक पढ़ा ना उसमें इसका जो पाठ किया था हमने, बोलिए नितान जी। मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष होते हैं, उससे विक्षिप्त हो जाते हैं। प्रश्न ये है राग द्वेष खुद क्यों हो रहे हैं, तो बोल रहे राग द्वेष के कारण। तो वो तो जो प्रश्न है वही उत्तर हो गया ना। प्रश्न ये है राग द्वेष हो क्यों रहे, विक्षेप हो क्यों रहा है। राग द्वेष इज इक्वल्स टू विक्षेप। मान अपमान की भावना से राग द्वेष भाव होते हैं। मीना सच ये जो मद ईर्ष्या मात्सर्य आदि जो भाव होते हैं उनकी वजह से अपने विद्याभ्यास के कारण बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने। अविद्याभ्यास संस्कार है, ये पढ़ा ना अभी। अविद्या के अभ्यास से या विद्या के अभ्यास के वश होकर
मतलब अविद्या के अभ्यास हो रहा है, तो मन अपने वश में नहीं है, अवशम, वो स्वाधीन नहीं रह पा रहा, अपने वश में नहीं हो पा रहा है। इसके कारण ये क्षिप्यते मनः, ये मन क्या हो रहा है, ये विक्षिप्त हो रहा है। विक्षिप्त हो रहा है अर्थात इसमें राग द्वेष हो रहे हैं। अविद्या का अभ्यास क्या है, या अनादिकाल से जो शरीर और आत्मा को एक मान रखा है, ये उसका अभ्यास। इसमें यद्यपि मान्यता वही मिथ्यात्व है, अविद्या मतलब मिथ्यात्व, लेकिन इसमें जोर है उसके अभ्यास। वो अविद्या का जो अभ्यास, मतलब वो जो कंटिन्यूटी, वो जो संस्कार चला आ रहा है, उसके कारण से ये मन विक्षिप्त हो रहा है। ये राग द्वेष निरंतर निरंतर, क्योंकि अनादिकाल से वही चल रहे हैं, ये मन में राग द्वेष वो उत्पन्न हो रहे हैं। और ये मन का विक्षेप खत्म कैसे होगा, यानी अविक्षिप्त किस प्रकार से होगा मन, उसका क्या कारण बताया, बोलिए विनीता आंटी। इसमें इन्होंने कहा कि वही मन का मतलब वही आत्मा ज्ञान के अभ्यास से जो क्षिप्त हुआ था वो अक्षिप्त हुआ। बढ़िया। ज्ञान संस्कार, अविद्या के अभ्यास से, उसके संस्कार से विक्षेप हो रहा था, तो उसका अपोजिट क्या है, अविद्या मतलब अज्ञान, तो उसका अपोजिट क्या है, ज्ञान। ज्ञान के संस्कार से ये विक्षेप खत्म होता है। ये यहाँ पहले तो विक्षेप विक्षेप का अर्थ पिछले सूत्रों में, श्लोकों में बताया था, और उसका कारण बताया, और फिर इसका फल क्या है, चित्त के विक्षेप और अविक्षेप का फल क्या है, बोलो प्लीज। जिसका चित्त विक्षेप है अविद्या से, उसको अपमान आदि अनुभव होते हैं, और जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है उसको अपमान आदि का अनुभव नहीं होता। बढ़िया। विक्षिप्त चित्त वाले को मान अपमान फील में आते हैं, और जो अविक्षिप्त चित्त वाला है, राग द्वेष से रहित है, उसको मान अपमान कुछ भी नहीं होते हैं। कारण क्या है इसका, विक्षिप्त चित्त वाले को मान अपमान फील आते हैं, अनुभव में आते हैं, और अविक्षिप्त चित्त वाले को कुछ मान अपमान नहीं है। क्या कारण है, बोलो प्रीति। क्योंकि जिसके विक्षेप नहीं है उसका आत्मा मतलब अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, अब उसको विकल्प ही नहीं आ रहे उन सबके, अपमान मान इन सब चीजों के। और और जो जिसके दूसरा है उसका राग द्वेष के कारण यही सब चल रहा है, उसको ईर्ष्या मद मोह सब। बड़े यानी विक्षिप्त चित्त है, तो उसके मन में अंदर राग द्वेष है ना, तो राग द्वेष के कारण फिर उसको किसी बात में मान, किसी में अपमान सम्मान, ये ख्याल में आता है। और जिसके मन में ये भाव ही नहीं है राग द्वेष के, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान ज्ञान के संस्कार में है ना, वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन है, तो बाहर में कोई मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, उसको अनुभव में ही नहीं आते, उसके कोई मान अपमान होते ही नहीं है। और दूसरी बात कल जो बताई थी, एक और बात और ध्यान है, इसी से रिलेटेड, मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए, बोलिए शशि भाभी। जब राग द्वेष नहीं होता है तो न कोई उसका शत्रु होता है, न कोई उसका मित्र होता है, तो उसको मान अपमान महसूस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन और मतलब कल वो जो पुराना ही मेरा था ना, जैसे जिसको जो मैं हूँ वो जानता नहीं, वही वाली बात आएगी इसमें। वो तो है, आप पिछले श्लोकों को ले रहे हैं, लेकिन कल जो मैंने इसका कारण बताया था थोड़ा, मनोरमा आंटी आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जिसके संस्कार अज्ञानमय है उसका मन भ्रांति रूप रहेगा, और जिसका मन संस्कृत है वो समय अपने तत्व में विश्राम करेगा, विश्व तत्व ठीक में है, विश्राम। बात आप लोगों की सही है, पर मैं तो वो कल का रिवीजन के लिए कि यहाँ कारण क्या दिया है, मान मतलब मान अपमान का या चित्त के विक्षेप अविक्षेप का फल क्या है, कि जिसका चित्त विक्षिप्त है उसको मान अपमान लग रहे हैं, जिसका अविक्षिप्त है उसको मान अपमान नहीं लग रहे हैं। तो क्यों नहीं लग रहे, कि वो पहले से रागी द्वेषी है इसलिए वो उसको लग रहे हैं, और नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है। तो दूसरा उसका कारण दिया था कि जिसका अविक्षिप्त चित्त वाला है उसको क्यों नहीं लग रहे हैं मान अपमान, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जो मान है या अपमान है वो किसके आश्रय से है। 8 मत बताए थे ना कल, शरीर के आश्रय से, रूप के आश्रय से, जाति कुल आदि,
ये सब बाहरी, मतलब ये क्योंकि वो शरीर को ही अपना नहीं मान रहा। तो ये जो मान अपमान हो रहे हैं वो किसके आधार से हो रहे हैं? मान अपमान के का मुख्य आधार तो ये शरीर ही है ना, या बाह्य वस्तुएं, रुपया पैसा धन दौलत आदि, वो बाहरी वस्तुएं। तो ये मैं हूं ही नहीं, ये मेरे है ही नहीं, ऐसा उसको अच्छे से पक्के से निर्णय है। इसलिए वो ये इनके आधार पे जो कोई अगर मान सम्मान बाहर में हो रहा है तो वो लगता ही नहीं उसको कि अपना है, इसलिए उसको मान सम्मान फील में ही नहीं आते। और जो विक्षिप्त चित्त वाला है, क्योंकि वो शरीर को ही अपना मानता है, तो शरीर को अपना मानता है, तो शरीर के आश्रय से फिर रूप, जाति, बल और तप और जो भी है उनके आधार पे जो मान या अपमान हो रहा है, उससे वो अपना मान अपमान मानता है। क्योंकि ये इसको अपना मानता है तो इसके आश्रय से मान सम्मान को भी मानेगा। और जो अविक्षिप्त चित्त वाला है वो शरीर को अपना नहीं मानता है, शरीर को अपना नहीं मानता है, तो शरीर के आश्रय से होने वाले जो मान अपमान होने वाले हैं उसको भी अपना नहीं मानता। ठीक। बाकी आप लोगों ने जो जवाब दिए वो ऐसे जवाब ठीक थे, लेकिन कल जो अपन ने पढ़ा पढ़ा था ना, कल ये ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि होमवर्क मैं देती हूँ वो तो आपका खुद का है, वो तो मैं देख, अब उसको तो मैं क्या पूछूं? पूछ भी सकती हूँ लेकिन अब वो मालूम है बोलने में कितना क्या कोई बोलेंगे, लेकिन अपना ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सुने जा रहे हैं पीछे। इसमें अपन मतलब एग्जाम भी नहीं रख रहे ना, तो ऐसा बिल्कुल ब्लैंक ही हो जाए कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसा। देखिए अब आगे ये अपमान आदि को दूर करने का उपाय बता रहे हैं कि अपमान आदि यदि लग रहे हैं तो फिर वो दूर कैसे हों। अपमान आदि को दूर करने के लिए क्या करें कि हम बहुत अच्छे काम करें, हम हमेशा फर्स्ट आए, टॉप रहे, रुपया पैसा धन दौलत में टॉप रहे, रूप में टॉप रहे, ज्ञान में टॉप रहे, और जो भी है तप बल सब में टॉप रहे, तो अपमान होगा ही नहीं। ये उपाय नहीं है, क्योंकि ये बाहरी वस्तुएं अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं है। तो अपमान आदि को दूर करने का उपाय वही उपाय है कि अपमान आदि अनुभव में ही नहीं आए। ये मेरा अपमान हो रहा है तो मैं का निर्णय हो जाए। अब इसमें भी वही लगा सकते हैं कि जो मैं हूं उसका अपमान होता ही नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सम्मानजनक पदार्थ है, उसका केवल सम्मान ही होता है। अनंत गुणों का पिंड जो मूल वस्तु है, कोई भी द्रव्य दुनिया में, द्रव्य का तो कभी अपमान होता ही नहीं है। अपमान अपने आप में पर्याय है, और जो मान अपमान, जो भी अपमान अकेलापन बोल रहे हैं, मान भी समझ लेना, मान अपमान जो भी हो रहा है वो पर्याय का ही हो रहा है, और पर्याय के आधार से ही हो रहा है। और पर्याय कैसी है? नित्य है कि अनित्य है? अनित्य भावना में पढ़ते हैं हम, जितने भी पर्याय हैं, संयोग है, वो सब अनित्य हैं। तो उस अनित्य पर्याय वो टिकेगी नहीं, इसीलिए तो ये मान अपमान कितनी देर का है? पर्यायों के आधार पर ही हो रहा है ना, पर्यायों का ही हो रहा है ना, और पर्याय में ही हो रहा है। द्रव्य स्वभाव तो जैसा है वैसा है, उसका ना मान है ना अपमान है। बाहरी जो मान कहते हैं वो तो अपने आप में सम्माननीय पदार्थ यथावस्थित है ना। परमाणु जो है ना, परमाणु, परमाणु भी अपने सम्मान सहित विराजमान है, अनंत गुणों का पिंड है। और ये मैं जीव हूँ, मैं तो विशेष, मतलब क्योंकि मैं तो हूं ही, तो ये तो अपने आप में वैसे ही है। अब ये जो मान अपमान हो रहा है, ये पर्यायों का, पर्यायों में पर्यायों के आधार से छटकारक लगा दो उसमें, उसमें हो रहा है। और मैं कैसा हूं? मैं इन पर्याय रूप नहीं हूं, और ये पर्याय अनित्य हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। तो जो नष्ट हो जाए वो क्या? मेरा मान और अपमान। ऐसा विचार, इस विचार के बल पर ये अपमान आदि दूर हो सकते हैं। ये तो अपन ने अपने कर ली बात। और यहाँ क्या आचार्य देव कह रहे हैं अपमान आदि को दूर करने का उपाय, देखते हैं। 39 नंबर का श्लोक है, बोलना प्रीति, पीछे पेज नंबर है 78। यदा मोहात् प्रजायेते यदा मोहात् प्रजायेते
रागद्वेषौ तपस्विनः रागद्वेषौ तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थम् तदेव भावयेत् स्वस्थम् आत्मानं शाम्यतः क्षणात् आत्मानं शाम्यतः क्षणात् यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थम् आत्मानं शाम्यतः क्षणात् यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थम् आत्मानं शाम्यतः क्षणात् यदा यदा यानी जब मोहात मोह के कारण प्रजायेते प्रजायेते उत्पन्न हो जाए जायते जायते यानी उत्पन्न होना तो प्रजायते प्रकृष्ट विशेष रूप से मतलब उत्पन्न होने के अर्थ में ही है उपसर्ग लगा दिया प्रजायेते उत्पन्न होता है राग द्वेषो राग और द्वेष तपस्विनः तपस्वी योगी तपस्वी ये शब्द ऐसा यूज ले रहे मतलब बहिरात्मा नहीं अंतरात्मा की बात कर रहे हैं कि जब मोह के कारण किसी तपस्वी के अंतरात्मा के मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तद एव नहीं तदा एव यानी यदा है ना ऊपर तो नीचे तदा यानी तब यदा यानी जब तदा यानी तब एव यानी ही तब ही यानी उसी समय भावयेत यानी भावना भाव किसकी स्वस्थम आत्मानम अपने स्वस्थम अपने में जो स्थित ऐसा आत्मानम यानी आत्मा जैसे ही किसी तपस्वी के किसी अंतरात्मा के मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो वैसे ही तभी अपने में स्थित जो आत्मा है उसकी भावना भाव तो क्या होगा शाम्यतः क्षणात् वो जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं वो क्षण भर में शाम्यतः यानी शमित हो जाएंगे शांत हो जाएंगे दब जाएंगे नहीं रहेंगे ऐसा शाम्यतः शांत हो जाएंगे अन्वय देख लेते हैं जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना करे इससे वे राग द्वेषादिक क्षण भर में शांत हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं अंतरात्मा तपस्वी के साथ अंतरात्मा अर्थ में लगाया अंतरात्मा भी कह रहे हैं और उसके राग द्वेष भी उत्पन्न हो जाएंगे ऐसा हो जाता है मोह के कारण राग द्वेष तो हो जाएंगे मोह के कारण उसके पास मोह है क्या अंतरात्मा के पास मोह है क्या ममता भाभी चारित्र मोह है ना अभी बढ़िया चारित्र तो यहाँ मोहात का मतलब मिथ्यात्व नहीं लगाना मिथ्यात्व वाले राग द्वेष नहीं और चारित्र मोह के उदय से उसके भी तो अंतरात्मा के राग द्वेष हो सकते हैं ना तो जैसे ही चारित्र मोह के उदय के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो क्या करना कि तुरंत ही गोली मुंह में रख लेना कौन सी गोली कि स्वस्थम आत्मानम भावना अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना वो भाने से वो मतलब ये जो है ना मतलब अभी पता नहीं अपने आप ही ये आ गई बात ऐसा ख्याल में मतलब ख्याल में तो थी लेकिन अभी जो बात आई कि मैं तो सदा ही सम्मान स्वरूप तत्व हूँ यदि अपमान का प्रसंग बन रहा है अपमान आदि को दूर करने का उपाय बता रहे ना अपमान का प्रसंग बन रहा है अथवा मान का प्रसंग बन रहा है और उसके कारण अपमान के कारण द्वेष और मान सम्मान के कारण राग द्वेष उत्पन्न यही कारण है ना भाई अपमान हो रहा हो और किसको राग होता है अपमान में तो द्वेष का भाव उत्पन्न होता है
और सम्मान हो रहा हो तो अच्छा लगता है, राग उत्पन्न होता है। तो ये मान अपमान के कारण जब राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हो तो उसी समय अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना कि मैं कैसा हूँ, ये जो मान और अपमान हो रहे हैं तो पर्याय के द्वारा पर्याय में ही हो रहे हैं। मैं पर्याय से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव ऐसा हूं, मैं ये पर्याय स्वरूप नहीं हूं। और फिर दूसरी तरफ कि मैं सदा ही सम्मान स्वरूप तत्व हूं, और ये मेरा क्या सम्मान है, मैं तो वो तत्व हूं जिसका सम्मान तीर्थंकर परमात्मा 100 इंद्रों की उपस्थिति में 100 शरण में बैठकर दिव्य ध्वनि में जिसका गुणगान गाते हैं, मैं तो वो तत्व हूँ। अभी बाहर में छोटे मोटे लोग कोई गुणगान गा रहे हैं, वही रिक्शे वाला मान लो अपना सम्मान करें, कौन कि सारे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नगर निगम के स्वीपर्स मिलके हमारा सम्मान कर रहे हैं। अब इसमें अपनी इज्जत है कि क्या है? वो हमारा सम्मान करें। हाँ, कोई प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से ये अपने को पुरस्कार मिले तो सम्मान है। ये स्वीपर मिलके, रिक्शे वाले मिलके अपने को माला पहना रहे गले में, इसमें ये क्या है? तो ये जो दुनिया के सम्मान है तो ये ऐसे हैं, ये स्वीपर और रिक्शे वाले कर रहे हो ऐसे सम्मान है। इसमें मतलब इसमें क्या अपने को खुश होना? तीर्थंकर परमात्मा, वो राष्ट्रपति, वो हमारे गले में माला पहना रहे हैं, वो हमारे गुणगान गा रहे हैं, उनकी वाणी में मेरे अलावा और किसी की बात ही नहीं आ रही। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि किसी के लिए अंदर से हम बहुत भरे हुए हो, मतलब बहुत उनकी महिमा आ रही हो, महिमा आ रही हो, तो रह रह के बस वही 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 उन्हीं का गुणगान गाएंगे, उन्हीं का गुणगान। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा अंदर से भरे हुए हैं अपने अपने गुणगान गाने के लिए, और उनकी दिव्य ध्वनि में और किसी की बात ही नहीं आ रही, मेरी मेरी बात, मेरी मेरी बात। और मतलब गजब की बात यह है कि मैं सुन रही हूँ तो मेरी बात, निशांटी सुन रहे हैं तो निशांटी की बात, पूर्णिमा आंटी सुन रहे हैं तो पूर्णिमा आंटी की बात, अर्चना जी सुन रहे हैं तो सबके गुण गा रहे हैं, सबके। तो सबके 1 बाय 1 गाते होंगे एक साथ एक समय में, सबका गुणगान हो रहा है। अभी बाहर के छोटे मोटे मान अपमान में, मान में क्या राग करना और अपमान कर दें स्वीपर, और ये कुछ बोल दे अपने को कि आप तो ऐसे, वो बोल दे, वो तो आते हैं मांगने, अब हम तो हिसाब का ही देंगे ना, वो तो मुंह फाड़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो अब अपन ये सोचे ये तो अपना अपमान करेंगे तो जो कहे वही दे दो, ऐसा कौन करता है? तो माथे और चढ़ते हैं ऊपर से, आज ये दे दिया कल कुछ और, तो नहीं दिया तो वो 2 4 सुना के जाएंगे, ऐसे हो वैसे हो। तो उसमें अपना अपमान है, अपन वैसे हैं, उनको उनके हिसाब से टैकल करना पड़ता है, वो कैसे हैं क्या है जो भी है। तो ये ऐसे ही, ये कोई दुनिया के लोग अगर कुछ कह दिया इस पर्याय के आधार पे, तो पर्याय ही मैं नहीं हूं, कह दिया तो कह दिया, ऐसा विचार। बहुत ही अच्छे, मतलब ये श्लोकों का जो भाव है ना, तो जो इनकी गहराई है ना, बहुत ही गजब की है। देखिए एक बार और श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। बोलो प्रीति, पढ़ लो श्लोक और पद्यानुवाद। यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विन तदेव भावयेत् स्वस्थम् आत्मानं शाम्यत क्षणात्। मोह दृष्टि से जब जगे मुनि को राग रुद्वेष स्वस्थ भावना आत्म से मिटे क्षणिक उद्वेग। ठीक है। मोह से अर्थात मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जब पैदा हो, उत्पन्न हो, कौन? दो, ये ना दो दो शब्द क्यों आया है कि राग द्वेषो, ये द्विवचन लगाया है, अपने तो अपन संस्कृत से करते नहीं ना इतना, तो दो दो दिख रहे हैं, राग द्वेषो, बालक बालकौ, बालक, तो दो बालक के लिए बालकौ शब्द लिखते हैं, ऐसे राग द्वेषो ये दो है ना, इसलिए ये दो, राग और द्वेष, यानी मोह दृष्टि से जब ये दो उत्पन्न हो रहे हैं, राग और द्वेष, किसको उत्पन्न हो? तपस्वी को। तब ही, अर्थात
राग द्वेष के उदय काल में ही। देखो, अब कोई कहेगा कि हमारे तो राग द्वेष उत्पन्न हो गए, तो आत्मा की भावना तो तब करेंगे जब ये राग द्वेष चले जाएंगे। तो फिर बैठे ही रहेंगे, क्योंकि हम ये सोचते रहेंगे कि राग द्वेष चले जाएं तब हम भावना करें भाएंगे, और राग द्वेष ये सोच रहे हैं ये भावना भाएगा तो मैं जाऊंगा। अब क्या होगा? ऐसा होता है ना कभी कभी, कि कोई सोचता है ये बोले तो अपन जाएं, और अपन सोचते हैं ये कहें कि हम जाएं तो और इस कंफ्यूजन में बैठे ही रहते हैं, काम ही नहीं होता। तो ऐसे ही, हाँ, ये राग द्वेष की भावना, नहीं, आत्म स्वरूप की भावना कब भाना है? ये राग द्वेष उत्पन्न हो गए उसी काल में। ये उत्पन्न हो गए ना, उत्पन्न होने के काल में ही आत्मा की भावना भाना। क्योंकि अब उत्पन्न हो गए, अब उसके बाद हम विचार करेंगे कि ये जाएं, तो ये तो जाएंगे कैसे? इनको जाने का जो कारण है, इनको जाने का उपाय है, वो आत्म भावना ही है, तभी जाएंगे। तो राग द्वेष के उदय काल में ही स्वस्थ आत्मा की, स्वस्थ स्वस्थ अपने में स्थित, और दूसरा जो स्वस्थ का अर्थ अपने दुनिया में चलता है, स्वस्थ मतलब सही है, बढ़िया, तो वो अर्थ भी अपन कर सकते हैं। ये राग द्वेष है बीमारियां हैं, निरोगता के अर्थ में स्वस्थ बोलते हैं ना, तो राग द्वेष है बीमारियां हैं, और ये स्वस्थ आत्मा जो राग द्वेष से रहित, राग द्रव्य स्वभाव राग द्वेष से रहित ही है ना आत्मा का स्वभाव, तो ऐसा वो स्वस्थ निरोग राग द्वेष से रहित वो स्वस्थ, और दूसरा स्वस्थ कि अपने में स्थित, ये जो मैं हूं, अपने में स्थित मतलब मैं ही हूं, ऐसा स्वस्थ आत्मा की, अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत्त होकर, व्यावृत्त होकर मतलब वापस हटकर, उनसे पीछे हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी। राग द्वेष से रहित जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित आत्मा है, दोनों अर्थ इसमें आ गए। बाह्य विषयों से व्यावृत्त होकर स्वरूप, बाह्य विषयों से व्यावृत्त होकर मतलब वो राग द्वेष से रहित जो स्वभाव है वो, और फिर स्वरूप में स्थिर, तो वो स्वस्थ अपने में जो स्थित है, ऐसा होते हुए आत्मा की भावना करनी। वैसा करने से राग द्वेष क्षण मात्र में उपशमते हैं, अर्थात शांत हो जाते हैं। जैसे ऐसे होता है कभी कभी अपन कुछ इस तरह की चीज बनाते हैं ना, तो मतलब कुछ बहुत औटाना है अपने को, औटाना समझते हैं, समझ लो कड़ी बड़ी इस तरह की चीज बन रही है, उसको सिजोना है, औटाना, जो भी बोलते हो, तो वो उफन उफन के बाहर आने की कोशिश करता है। अब अपने तो गैस एकदम सिम पे कर दी, फिर भी वो निकल, तो फिर क्या करते हैं, दो चार छींटे डाल दो, ऐसा कहते हैं, दो चार छींटे डाल दो, तो छींटे डालने से क्या होगा, तुरंत ही उपशमित हो जाएगा। यद्यपि वो गर्म होता है, उस पर ठंडे पानी की छींटे नहीं डालनी चाहिए, पर वो उदाहरण में करते हैं ना, ऐसा करते थे और अभी भी चलता है दुनिया में, इसलिए उदाहरण दिया है। तो क्या होता है, वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है, उपशमित हो जाता है। तो ये राग द्वेष उत्पन्न हुए, इसमें ही अपने आत्म स्वरूप की राग द्वेष से अपोजिट चीज के छींटे डालने हैं ना, ये उफन रहा है, उष्णता है, गर्मी से उफन रहा है, तो अपोजिट क्या है, वो ठंडे पानी के इतने से छींटे, पूरा भर के गिलास पानी नहीं डाला उसमें, छींटे दो चार, एक आध, वो भी बारीक बूंद, ऐसे भी नहीं उठा के मोटी बूंद डाली हो, छींटे का मतलब एकदम बारीक बूंद आती है उससे, इतना सा भी वो डालेंगे तो एक बार तो वो उपशमित हो ही जाते हैं। तो ये आत्म स्वरूप की भावना कितनी गजब की है, इतना सा भी हो तो कितना ही उबल रहा हो उसको दबा देती है, शांत कर देती है, ठंडा कर देती है। वैसा करने से राग द्वेष क्षण मात्र में उपशमते हैं, शांत हो जाते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि हम आत्म स्वरूप की भावना कर रहे हैं, भी अशांति नहीं ना, नहीं तो वो बोल उनका आता कहीं ना कहीं से कुछ इस बात पे इसलिए मैं उनकी तरफ से उठा रही हूँ कि साहब हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो बहुत आत्मा की ये वो करते हैं, लेकिन फिर भी आता है, फिर भी उबल रहा है, फिर भी उफन रहा है, हम तो छींटे डाल रहे हैं, फिर भी उफन रहा है,
कि आप छींटे गर्म पानी के डाल रहे हो, आप ठंडे पानी की नहीं डाल रहे हो। ये जो हमको लग रहा है ना कि हम तो आत्मा की भावना भा रहे हैं, फिर भी राग द्वेष हो रहे हैं, शमित ही नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी भावना में गड़बड़ी है, सच्ची भावना भाई नहीं है, या तो स्वरूप नहीं पता या वो भावना नहीं भाई। आत्म स्वरूप की ठंडे पानी के अगर छींटे डालेंगे और वो नीचे नहीं बैठे तुरंत, ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। यदि हमने सच्चे वास्तविक आत्म स्वरूप की भावना भाई है तो राग द्वेष मंद पड़ेंगे 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 और पड़ेंगे। और राग द्वेष बराबर उतने ही हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भावना में गड़बड़ी है, गलत लाइन है, इधर से ठीक करना है। ठीक है। उपाय में गलत मतलब, उपाय मतलब जो मार्ग बताया गया है, मार्ग तो यही है, यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। लेकिन हमने जो प्रक्रिया की है, जो उपाय किया है, वो हमारा गलत है, अपने में ठीक करना है। जैसे वो होता है ना, मतलब मैथ्स की बुक में पीछे आंसर वो होती है, आंसर्स होते हैं, उत्तरमाला, तो हमने किया सॉल्व, सम सॉल्व किया और पीछे का आंसर अलग आ रहा है, अपना आंसर अलग आ रहा है, तो काट के पीछे ठीक कर दो कि नहीं, आंसर तो वही है। तो फिर क्या है कि हमने तो वही मेथड लगाया है जो दिया था, उसमें मैम ने जो समझाया था कि नहीं, कहीं ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ अपनी ही है, क्योंकि आंसर तो यही है और विधि भी वही है जो दी गई है, जो गुरु ने बताई है। अब खुद की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको ठीक करना है। भावार्थ, जब अंतरात्मा की अस्थिरता के कारण, अंतरात्मा की अस्थिरता, अस्थिरता मतलब वो चारित्र मोह का, चारित्र मोह जन्य होती है अस्थिरता, अस्थिरता के कारण मोहवश राग द्वेष आदि उत्पन्न हो, तब चित्त को परद्रव्यों से हटाकर स्व सन्मुख झुकाकर शुद्धात्मा को भाना, वैसा करने से क्षण मात्र में राग द्वेष आदि शांत हो जाते हैं। स्व सन्मुख झुकाना, पर पदार्थों से हटाना, पर पदार्थों के कारण राग द्वेष हो रहे हैं ना, तो वहां से हटाओ, इसके कारण राग द्वेष हो रहे हैं, इससे हटाओ और अपने में लगाओ, अपने में लगाएंगे तो राग द्वेष होंगे ही नहीं। वेद विज्ञान द्वारा आत्मा और शरीर आदि को भिन्न भिन्न जानकर शुद्ध आत्मा की भावना करना ही राग द्वेष आदि विकारों के अभाव करने का उपाय है। सीधे सरल भाषा में एक लाइन में बता दिया, राग द्वेष आदि विकारों के अभाव करने का। अब उसमें हेडिंग में तो दिया था अपमान आदि को, और यहाँ राग द्वेष आदि, ये अपमान मान बोलो, मान अपमान बोलो कि राग द्वेष आदि बोलो, एक ही बात है। राग द्वेष आदि अधिक व्यापक शब्द है, इसलिए यहाँ राग द्वेष आदि विकारों के अभाव करने का उपाय उनको कहा, विशेष स्पष्टीकरण। सम्यक दृष्टि जीव को भूमिकानुसार राग द्वेष होते हैं, परंतु उसको उस समय अंतर में आत्मा का भेद ज्ञान है, वह बाह्य निमित्त और विकार को अपने आत्म स्वरूप से भिन्न मानता है, इसलिए उनको आदरता नहीं। अवशपने, अस्थिरता के कारण जो राग द्वेष होते हैं, उनको वह अपना स्वरूप नहीं मानता। ये बीमारी है, और ये बीमारी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, ऐसा मानता है। अस्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण की थोड़ी कमजोरी है, शरीर में जुकाम बुखार खांसी किसके हो जाती है जल्दी से, जो कमजोर होता है, कमजोरी के कारण ये हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये स्वरूप नहीं है, शरीर का ये स्वरूप नहीं है बीमार रहना। वैसे ही ये अस्थिरता अर्थात कमजोरी के कारण जो राग द्वेष होते हैं, उनको वह अपना स्वरूप नहीं मानता, उसकी दृष्टि तो अपने स्वरूप की ओर ही है। वह अस्थिरता जन्य राग द्वेष का अभाव करने के लिए चैतन्य स्वभाव की ही भावना भाता है। तो चैतन्य स्वभाव की भावना भाता है, तो वो जो राग द्वेष हुए हैं अस्थिरता के कारण, वो दूर होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टियों को लक्ष्य करके आचार्य कहते हैं कि जब चारित्र की कमजोरी से राग द्वेष आदि विकारी वृत्तियों का उत्थान हो,
तब आत्म स्वरूप की भावना करनी। विकारी व्यक्तियों का उत्थान, उत्थान मतलब वो उत्पन्न हो, उत्थान मतलब ऊंचा उठना बोलते हैं ना, उत्थान। तो वो जो विकारी वृत्तियां राग द्वेष ऊंचे उठ रहे हैं, वो अपना मुंह उठा रहे हैं, तो उसी समय आत्मस्वरूप की भावना करके उनको वापस से नीचा कर देना, दबा देना, शांत कर देना। तब आत्मस्वरूप की भावना करनी, उससे वृत्तियां शांत हो जाएंगी। राग द्वेष आदि के शमन के लिए शुद्धात्मा की भावना यही एक रामबाण उपाय है। हमको राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इससे मुझे राग द्वेष होता है, इस व्यक्ति से होता है, इस वस्तु से होता है, इस घटना से होता है, इस स्थान से होता है, इस परिस्थिति से होता है। हम उस व्यक्ति को, वस्तु को, घटना को, स्थान को, परिस्थिति को, उनको दूर करना चाहते हैं, और फिर भी राग द्वेष, आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण? जान नहीं पाया। तो उसका कारण क्या है? वो उपशमित कैसे हो? कि एक ही उपाय है, सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। रामबाण उपाय एक ही है। जो भी समस्या हो, जैसी भी समस्या हो, व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, घटना से हो, परिस्थिति से हो, क्षेत्र से हो, घुटनों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ऐसे आते हैं ना कभी कभी यहाँ कॉलोनी में, गलियों में, वो माइक लेके बेचने दवाई ववाई टाइप के, इस तरह की। तो कोई भी दर्द हो, सिर का, कमर का, घुटनों का, पैर का, पेट का, सब रोगों की एक दवा है। चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, सब रोगों की एक ही दवा है, शुद्धात्म स्वरूप की भावना। क्योंकि ये सब है ना, असली तो बीमारी है ये जड़ शरीर। असली बीमारी तो ये शरीर, शरीर मतलब शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना असली बीमारी ये है। तो आत्म स्वरूप की भावना भाएंगे तो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये उसमें गर्भित है, मैं आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। तो जब ये शरीर मैं नहीं हूं तो बीमारियां खत्म। जब मैं ये हूं ही नहीं तो फिर ये बीमारी मेरी कैसे? कि बाहरी मान, अपमान, सम्मान, ये मेरा कैसे? इस तरह से ये शुद्धात्मा की भावना यही एक उपाय है। अब राग द्वेष का जो विषय और उसका विपक्ष, उसका अपोजिट, उसको दर्शाते हुए अगला श्लोक कहेंगे। तो मंडे को करेंगे अपन, कल सैटरडे है। जनवाणी स्तुति बोलिए शशि भाभी। आपको दिक्कत नहीं है बोलने में? हाँ, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ठीक, बोलिए पूर्णिमा दीदी। शेयर करो। अभ्यास होता तिकाही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन्हें आज्ञा हो शीश पर नित्य हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत बरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते, निर्ग्रंथ शासन सदा जयवंत बरते। नमो हरि। नमो।
दर्शन में शिवानी दर्शन